सदस्यता ही ख़त्म करने की बात है तो ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा कुछ होता है। मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ जहाँ पे तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी नारा लगता है, तो आप सबसे पहले उसका सदस्यता ख़त्म करो। पता भी तो है, हम न्यूज़ भी देखते हैं। व्हाट्सएप से ज़्यादा मालूम चला। व्हाट्सएप से मालूम चला, फिर हम न्यूज़ भी तो देखते हैं और हम कन्हैया कुमार को जानते हैं, हम बिहारी से हैं तो कन्हैया कुमार। उसके ऊपर आज भी वो लोगो चाइना वाला ही, हम उसको हटा के गलगोटिया का लोगो प्रिंट नहीं कर सकते थे। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है उस चीज़ के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग का क्लेम गलगोटिया ने कभी लिया ही नहीं है। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ये नारा कितने साल पहले लगा था, आपको सन याद है? हाँ, और अब तक इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपको मालूम चला? हाँ मुझे बिल्कुल मालूम है। क्या मालूम चला? 2016 में कन्हैया कुमार और छवि है वो उसकी नुकसान हुई है। क्या क्या घटनाएं हुई है? मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि जैसे कि जितने भी वहाँ पे स्टार्टअप्स थे उनको हटा दिया गया। ठीक नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? जैसे कौन लोग? लोगों पे नहीं जा सकते। देखिए सुधार हो रहा है, सुधार के हैं। मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता। दिल्ली में हो रही एआई समिट में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की ओर से कई सारे स्टॉल्स ले जाए गए। एक और स्टॉल वहाँ पर ले जाने वाले छात्र मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। और कौन सी स्टॉल लगा रही थी? मेरे वहाँ पे एक स्टार्टअप था PNV हीलिंग पाथवेज, जो मेंटल हेल्थ में डील करता है, जिसको गलगोटिया ने शुरू से बेस से लेके कैसे स्टार्ट करने में हेल्प की है। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा कैसे बेस बना रहे हैं, कैसे टीम बना रहे हैं, हम नेटवर्किंग कैसे कर रहे हैं, आउटरीच कैसे कर रहे हैं, इवन फंडिंग तक में उन्होंने हेल्प किया है इस चीज़ में। तो वहाँ पे हमारा स्टॉल था, जो कल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ पे जैसे हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। अच्छा, स्टॉल तो कई सारे रहे वहाँ पर, ज़रा आप बता सके किस किस तरह की इनोवेशन लेकर आप गए, कितने स्टॉल थे? हमारे वहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टॉल्स थे। कई लोग साइबर सिक्योरिटी के भी स्टॉल्स थे। हमारा जो स्टॉल था वो मेन डिपेंड कर रहा था मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो मेन टॉपिक अब चल रहा है, जिससे लोगों की, हमारे छात्रों की, हमारे टीचर्स की, सबकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है। उसी से रिलेटेड मेरा स्टॉल था, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे कि AI के ज़माने में AI के असिस्टेंट्स के साथ हम और कैसे लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉल था उसमें। अच्छा, फिलहाल आप एआई समिट से बाहर कर दिए गए हैं। अब ये इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्प्रेशन सब पर पड़ा है, क्योंकि AI समिट में जितने भी छात्र थे अपनी मेहनत के साथ काफ़ी यूनिक और इनोवेटिव चीज़ लेके आए थे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जिसके काफ़ी हेल्प की उस चीज़ के अंदर, हमारे गलगोटिया में जब सबसे मेन टॉपिक जो आया था वो उठा था 350 करोड़ के ऊपर। लेकिन 350 करोड़ को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया। अब मैम, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आके देखते हैं, इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, NVIDIA है वहाँ पे, टाटा कंपनी वहाँ पे आ चुकी है कोलैबोरेशन के लिए, IIT मंडी हमारे पास है। जब इतनी सारी चीज़ें आ गई और गलगोटिया को इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसका अवार्ड दिया जा चुका, वो एक छोटी चीज़ तो नहीं है। तो एक छोटे से उस चीज़ की वजह से अगर हम उसको नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो छात्रों के साथ साथ पूरी यूनिवर्सिटी की इमेज कहीं ना कहीं नेगेटिव पोर्ट्रे की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो तो चाइना का था, जो रोबो था उसको अपने नाम से बता दिया गया। जी, हमने कहीं भी एक जी, आप भी गए थे? हाँ जी, नहीं हम यहीं से, हमारा यहीं पे क्लास चल रहा था, लेकिन जो लोगों का कहना है, यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं या प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमारे कॉलेज की सदस्यता ख़त्म करनी चाहिए, या हमारे पे इतना मेंटल प्रेशर दे रहे हैं, सब जगह मीम चल रहा है। अगर सदस्यता की देश को इस कॉलेज ने, मैम देश को इस कॉलेज ने बहुत सारा दिया। भले ही शुभांकर मिश्रा जो भैया हैं हमारे, वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं इसके लिए नहीं हूँ, या बहुत सारे दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा कॉलेज हमारे लिए क्या कर रहा है। हमारा आके बिल्डिंग देखिए, वो हमारा बिल्डिंग, हमारा क्लास देखिए, और यही अगर सदस्यता ही ख़त्म करने की बात है तो ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा कुछ होता है। मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ जहाँ पे तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी नारा लगता है, तो आप सबसे पहले उसका सदस्यता ख़त्म करो। जहाँ पे तो कहते हैं कि भारत के टुकड़े करने हैं, उसकी सदस्यता ख़त्म करो। ये आपको कहाँ से मालूम चला कि भारत के टुकड़े कर देंगे, ये इस तरह के नारे? क्योंकि हमारे पास फ़ोन भी तो है और हमें पता भी तो है, हम न्यूज़ भी देखते हैं। व्हाट्सएप से ज़्यादा मालूम चला। व्हाट्सएप से मालूम चला, फिर हम न्यूज़ भी तो देखते हैं और हम कन्हैया कुमार को जानते हैं, हम बिहारी से हैं तो कन्हैया कुमार को हम लोग सामने से भी, मैं अपने सामने से भी एक बार दिल्ली में देखा था, तो मैं जानता हूँ। और उस समय आपने जब कन्हैया कुमार को सामने से देखा तो यही नारा लगा रहे थे? नारे ही नहीं लगा रहे, लेकिन हम नारा जानते हैं। और हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं JNU में, मैं और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का तरफदारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप सीधे इसको कह रहे गवर्नमेंट का फेलियर है या यूनिवर्सिटी का सदस्यता खत्म करना चाहिए, तो सबसे पहले वहाँ का सदस्यता खत्म करो ना। और ऐसे तो अगर ये जो आपने नारा बताया कि ये टुकड़े टुकड़े होंगे वाला, ये आपने व्हाट्सएप से पढ़ा था या व्हाट्सएप पे देखा था? व्हाट्सएप पे देखा था और न्यूज़ पे भी देखा था, सुना भी है और हाँ पता है।
सोनिया जी, एक चीज़ इसमें है, जो आपका क्वेश्चन था कि चाइना से हमने उसको खरीदा, लेकिन कभी भी हमने ये क्लेम नहीं किया कि हमने उसे मैन्युफैक्चर किया है। एक वर्ड यूज़ हुआ था डेवलप। हमारे गलगोटिया में हमने भी उसको चलाया, वो रोबोट हमारे पास भी, हमारे टीचर्स ने हमें उसे चलाने में हेल्प की है। कहीं ना कहीं अगर हमें उसको अपना बताना होता, उसके ऊपर आज भी वो लोगो चाइना वाला ही, हम उसको हटा के गलगोटिया का लोगो प्रिंट नहीं कर सकते थे। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है उस चीज़ के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग का क्लेम गलगोटिया ने कभी लिया ही नहीं है। हमें भी जब हमारे गलगोटे में वो आया था, हमें यही बताया गया था कि ये खरीदा गया, इसकी और हम कैसे लिमिट्स चेक कर सकते हैं और इसको कैसे आउटशाइन कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें कहीं ना कहीं बताया गया है। लेकिन इस चीज़ को जैसे पोर्ट्रे कर दिया कि चाइना से ना खरीद के हमने ही उसे बनाया है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पोर्ट्रे हुई है। और मैम के मुंह बस एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था कि हमने, बाकी हम इस कॉलेज में थोड़ी कहा गया है कि हमने, और ये इससे तो हम एक में नहीं था, वो एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी। हमने ये कहा कि ये डेवलप हुआ है, बट कभी ये नहीं कहा कि मैन्युफैक्चर। हाँ, ये हम नहीं बता पाए कि डेवलपमेंट और कैसे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी। बट अगर हम ये कह रहे हैं कि क्लेम किया गया, तो वो चीज़ नेगेटिव पोर्ट्रे। आप यहाँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं दोस्त? बीटेक करते हैं। अच्छा, आपका तिलक देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। जी जी, तिलक तो कुछ बताते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं क्या धर्म के बारे में या देश के बारे में? बिल्कुल सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, जरा बताना चाहें? हमारी संस्कृति के, अभी सरस्वती पूजा हुआ था जहाँ पे कि मैंने आज अभी तक तो नहीं देखा कि कोई यूनिवर्सिटी हमारे सरस्वती पूजा करवा रही है। हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे धार्मिक चीज़ भी करवाती है और हमें AI का भी करवाती है, तो अपनी संस्कृति से भी जोड़े रखती है और अपनी टेक्नोलॉजी से भी जोड़े जैसे अप्रोच तिलक लगा के आते हैं। जी। अभी आपको एक लाइव एग्जांपल देते हैं। ये अंदर जो आपको पाथ देख रहा है, कैमरा अगर वहाँ दिखाएगा, यहाँ पे 24, जब भी हमारे यूनिवर्सिटी आवर्स होता है, गायत्री मंत्र का यहाँ पे 24 घंटे जब चलता रहता है, स्पीकर वहाँ पर रखे हुए हैं। दूसरी चीज़, जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं, अभी सरस्वती पूजा का जैसे बताया, सरस्वती पूजन, छठ पूजा, किसी भी धर्म को छोटा बड़ा ना समझकर हर धर्म के इक्वल वैल्यू करके उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे एक यूनिटी का, एकता का संदेश जब गलगोटिया वहाँ पे। ईद वगैरह भी मनाई जाती है? जी। मैंने डिप्लोमा इसी यूनिवर्सिटी से किया था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, और फिर मैंने बीटेक भी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि हमें पता ये हेल्पिंग नेचर इतने हैं, हमारे प्रोफेसर सब हैं, हमें हेल्प करते हैं, तो इसीलिए हमने डिप्लोमा भी यहीं से किया, मैंने बीटेक भी यहीं से किया। मेरे घर वाले भी कहते थे कि लेना है तो वहीं लेना गलगोटिया में, क्योंकि हमारा पढ़ाई भी अच्छा होता है, हमें सिखाया भी अच्छा जाता है, हमें मतलब हर चीज़ में हमें हेल्प करते हैं ये। दोस्त, आप भी इस यूनिवर्सिटी के हैं? सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, बीटेक CSE विद AI। जी। तो मालूम हो रहा है फिलहाल क्या खबरें चली यूनिवर्सिटी को? हाँ जी, वो जो रोबोट के वजह से हुआ है, वो हम मान रहे हैं कि गलती हो गई है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। कहने के शब्द कुछ और थे, निकल कुछ और गए, पर वो जो आप देख रहे हैं रोबोट ना, वो ला के रखा गया था, वो ओपन था, कोई भी बच्चा आके उससे इंटरेक्ट कर सकता है, उससे चीज़ें सीख सकता है, डिपेंडिंग वो लॉ से है या बीटेक से है या किसी भी डिपार्टमेंट से है। और रही बात हमारी यूनिवर्सिटी की, तो आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के लिए एक स्पेसिफिक ब्लॉक पूरा बनाया गया है, इतना बड़ा सा। इसकी टॉप नॉच एक लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे जाके एक से एक चीज़ें सीखते हैं और बनाते भी हो। और हम एज अ स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर में हमने कई चीज़ें बनाई हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत सपोर्ट किया है। कोई आपको याद हो कोई इनोवेशन जो बनाया है? जैसे कि मैं बीटेक CSE का स्टूडेंट हूँ, पर मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने साइबर सिक्योरिटी सिखाई और हमारे यहाँ कंपटीशन हुआ था, उसमें मेरी रैंक 3rd आई थी। ऐसी कई चीज़ें जो मैं सीखा हूँ अभी। ऐसे कोई इनोवेशन, जैसे कि रोबो था, कुछ इस तरह का कुछ ऐसा बनाया हो? हाँ, हमने, जब मैं डिप्लोमा में यहीं से डिप्लोमा किया था एक साल पहले 2025 में, तो हमने IIT बॉम्बे के साथ कंपटीशन करके बहुत कम यूनिवर्सिटी उसमें सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें से हम भी एक टीम थे। उसमें हमने एक वेबसाइट जैसा बनाया था, उसके हम लास्ट राउंड तक नहीं गए थे, लेकिन उसमें हमने वेबसाइट बनाया था गाइड टॉक नाम का, उसका इंस्टाग्राम अभी भी पेज है, उस पर बहुत सारे हम क्लासी के लोग थे, उसमें हम बहुत आगे तक गए थे। तो उसमें ब्लाइंड लोग को कैसे हेल्प कर सकते उसके लिए हमने बनाया था। तो उसमें हमारे डिप्लोमा के उस समय HOD थे, हमें बहुत हेल्प किए थे, हमारे डीन बहुत हेल्प किए थे जब हम डिप्लोमा में थे, तो उसके चलते हम बहुत ऊपर तक रैंक गए थे। जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली में, उनको लेकर आपका क्या सोचना है? जैसे मैं वहाँ पे देखती हूँ कि वो देश के बारे में बात करते हैं, राजनीति के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा आप लोगों के इधर भी होता है? ऐसा कोई पॉलिटिक्स, अगर बात की जाए पॉलिटिक्स न्यूज़ के बारे में या पॉलिटिक्स से रिलेटिव, इस पूरे यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी बनाई गई है कि बच्चे आए पढ़े, ना कि पॉलिटिक्स में जाए या दूसरी तरफ ध्यान केंद्रित करें। लेकिन आप तो कह रहे थे JNU के बारे में, आप टिप्पणी। मैं JNU के बारे में इसलिए कह रहा था कि आप कंपेयर कर रहे हो हमारे कॉलेज, क्योंकि हमारे कॉलेज ने देश का नाम खराब किया है, तो देश के नाम खराब हमारे कॉलेज ने कैसे किया भाई? तो मैम बोलना कुछ और चाह रहे थे, तो फिर देश का नाम बढ़ाइए हो। JNU में जो नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये नारा कितने साल पहले लगा था, आपको सन याद है? हाँ, और अब तक इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपको मालूम चला? हाँ, मुझे बिल्कुल मालूम है। क्या मालूम चला? 2016 में कन्हैया कुमार और आई थिंक एक जो अभी भी जेल में बंद है, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उन्होंने दिया था। तो कन्हैया क्यों जेल में नहीं है?
अब वो तो मुझे नहीं पता, वो तो अब इतनी इतनी मुझे नहीं। कुछ देश के चुनिंदे पॉलिटिशियन का हाथ है ना, इसलिए किन का हाथ है जैसे? अब नाम तो नहीं ले सकते, नहीं तो ना लीजिए ना, कोई खतरा नहीं है, लीजिए। नाम यही कि अगर देश का नाम खराब करने का बात आएगा तो कुछ दिन पहले देश के पार्लियामेंट में जो हुआ उससे भी देश का नाम बहुत खराब हो क्या सकता है। हुआ? अब आप हम स्टूडेंट बीटेक के, तो हम ये पूरा पार्लियामेंट में क्या हुआ बताएं तो जरा। हम बीटेक, हमारा यहाँ हमारे कॉलेज कभी हमें नहीं सिखाता कि हम पॉलिटिशियन में पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, लेकिन अगर हमारा कॉलेज हमें सोशल मीडिया पे देख रहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मीम बन रहा, ये गलत है ना, क्योंकि हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं, उसी जिस सोशल मीडिया में गलगोटिया के बारे में ये सब लिखी जा रही है, उसी सोशल मीडिया में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि उसी एआई समिट में और भी सारी घटनाएं हुई है, जिससे कि देश की जो छवि है वो उसकी नुकसान हुई है। क्या क्या घटनाएं हुई हैं? मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि जैसे कि जितने भी वहाँ पे स्टार्टअप्स थे उनको हटा दिया गया, प्राइम मिनिस्टर की वो वहाँ पे क्या कहते आई थिंक उद्घाटन समारोह या कुछ था, और उसके बाद जो है वहाँ पे न्यूज़ में हम लोगों ने देखा है कि उसमें जो है क्या कहते हैं चोरी वोरी भी हुआ है कुछ। अच्छा, चोरी हुई, ये सारा आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा? 24 घंटा में मिल गया था। हाँ, व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब सब पे जो न्यूज़ पेजेस है उस सब पे हम लोग देखे हैं। अच्छा, किताबें कौन कौन सी पढ़ते हो आप? अपने जो पाठ्यक्रम है उससे अलावा कोई किताब पढ़ते हैं? मैम जैसे कि देश के बारे में, राजनीति पे, साहित्य पे? राजनीति पे यही कि मेरे प्रेरणा पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी हो गई, उनके बारे में जानना, बुक से नहीं, उनके बारे में आप हम तो सीधे नहीं, वैसे कोई देश के बारे में जानकारी, अभी क्या हो रहा है, कौन सी योजनाएं आ रही हैं, कौन विधायक है, कितने सांसद हैं? 548 पार्लियामेंट में सीट है। आप पूछिए, आप पॉलिटिशियन। नहीं, मतलब आप पढ़ते हैं जैसे? हाँ जी, 543 है आई थिंक। हाँ 543 है। तो मैं तो ऐसे बिलोंग बिहार से करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट अपने बिहार पॉलिटिक्स में लगता है। अच्छा। हाँ। तो जैसे यहाँ की फीस भी बड़ी ज़्यादा बताई जाती है? नहीं, हमारी फीस तो ठीक है। बाकी अगर कितनी है? यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो गलगोटिया की जो फीस है वो बहुत कम है, और जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो बाकी यूनिवर्सिटी से कई ज़्यादा हैं। हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत कम है। आप तो जैसे बिहार से आए हैं, तो बिहार के आप यहाँ पर रह रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो जाता होगा, घर वाले कुछ भेजते होंगे, कितना बचता है, कितना यहाँ पे खर्च होता है, कुछ ऐसा बताना चाहें? हाँ खर्चा तो होता है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाइएगा खर्चा तो आपको लगेगा ही। आप क्योंकि कॉलेज का फीस हो गया, फिर मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से ट्रैवलिंग डेली बेसिस पे लगता है, तो खर्चा तो होता है, बट कोई नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आया हूँ। फैमिली का भरोसा है मुझ पे कि हाँ खर्चा अगर लग रहा है तो बच्चा कुछ करेगा, ऐसा है। और यहाँ से अच्छी जॉब भी मिली है यहाँ के छात्रों को जो कोर्स करके निकले हैं, चाहे बीटेक हो चाहे कोई भी हो? कई स्टूडेंट्स हैं जिनको कई लाखों में पैकेज मिला, और एक भैया थे जिनको 1.5 करोड़ का पैकेज मिला था कुछ पूर्व मतलब पिछले सालों में। तो कंपनियां बहुत आती हैं, और जो अब हमारे वाइस चांसलर सर आए वो इतना फोकस हो गए हैं कि अब वो चाहते हैं कि कई मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट होए। और बात तो ये है कि किसी भी कॉलेज में आप जाइएगा ना, तो कॉलेज का जो सीईओ होता है वो आपको जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन हमारे कॉलेज का ध्रुव सर जो है उनकी बात की जाए तो वो इतने फ्रेंडली है। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी को कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, वो सीधे उनके कैबिन में जाके उनसे डायरेक्टली बात करते हैं कि हाँ सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा, जो प्रॉब्लम जेन्युइन रहता है उनको प्रोफेसर भी आम चलते हुए मिल जाते हैं। तो अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि देश की राजनीति आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि देश में सुधार होना चाहिए? मैम सुधार तो हो ही रहा है, इससे ज़्यादा क्या ही सुधार होगा। अब आप सुधार के चक्कर में आप उन लोगों के हाथ में सत्ता दे दोगे जो कि ठीक नहीं रहेगा, तो कैसे चलेगा? जैसे कौन लोग? लोगों पे नहीं जा सकते। देखिए सुधार हो रहा है, सुधार इंसानों को खुद में भी करना होगा पहले। अगर हम खुद की मेंटालिटी बढ़ाएंगे तभी हम जो गवर्नमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिलेगा। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो हमें चीज़ें मिलेंगी। जैसे क्या क्या बदले, जैसे इस समय आपको सुन रहे हैं तो उनको ज़रा बता सके क्या जैसे बदले? कि लोग कह रहे हैं कि गलगोटिया वालों को ट्रोल किया जा रहा है, पर हम लोग को ऐसा कोई प्रेशर नहीं लग रहा है कि हम लोग को ऐसे ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है हमने कोई गलती की है तो हम उसको 100 गुना ज़्यादा बढ़ा के और अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब अपनी यूनिवर्सिटी देश को और आगे ले जाएगी। हमने से गलती हो गई, कोई बात, हम मानते हैं उससे, लेकिन हम इतनी मेहनत अब करेंगे, हमको पता हम करते हैं, हमने कई बार देश का नाम रोशन किया है, कई ऐसे अवार्ड्स हमारे पास हैं,
तो वो हम आगे ले जाएंगे, इसलिए हम लोग को कोई मेंटल प्रेशर नहीं है ऐसा। इतनी बड़ी न्यूज़ बनने की ज़रूरत नहीं थी मैम। इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई है, लेकिन फिर भी आज मैं जब कॉलेज आया हूँ तो नॉर्मल रूटीन्स था, कोई ऐसा वो नहीं था कॉलेज में कि हाँ इतनी बड़ा हो गया। हम लोग गए अपने जो हमारे सर है हम लोगों को अच्छे से पढ़ाए, वो कोई ऐसा टॉपिक पे इस टाइप के टॉपिक पे बात भी नहीं हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आप सभी ने ये बातचीत सुनी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।